So let us start the class. In the last class, we have already done. I think this is the. I am sharing you the PPT. हम लोगों ने ये कर लिया था, हब स्विच राउटर वगैरह कर लिया था ना, लैन वैन मैन कर लिया था, अब स्विच राउटर कर लिया था. ध्यान में रखिएगा कि ईच एंड एवरी सैटरडे यू विल हैव अ क्लास टेस्ट. तो बी प्रिपेयर्ड. उसके लिए बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप लोगों का हर सैटरडे को टेस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा मैंने रिस्पांस नहीं देखा है आप लोगों का. तो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप बढ़िया से लिख नहीं पाए हैं. ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. जब तक आप नोट्स खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपका ठीक से नहीं बन पाएगा, आंसर्स लिखा नहीं पाएगा. तो ये आप लोगों को मैं करा चुका था. जो भी आपका यहाँ पर देखिएगा कि जो भी आप लोगों को मैंने था वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है. और यहाँ पे जितने भी जो भी क्लासेस मैंने लिए हैं सो दिस इज द पीपीटी. ये मैंने आप लोगों को हब स्विच राउटर बताया था. हब स्विच राउटर क्या होता है, हब क्या होते हैं, these आर हब स्विच राउटर. these आर द इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस. क्या क्या है ये? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है. इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस कहने का मतलब कि अगर एक लैन से दूसरा लैन, दूसरा लैन से तीसरा लैन, तीसरा लैन से चौथा लैन, मतलब एक लैन से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क से तीसरे नेटवर्क, और वो नेटवर्क बढ़ता ही चला जाता है. तो उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं कि उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग किसी न किसी एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं. और हब स्विच और राउटर क्या है? दीज आर द डिवाइसेस टू एम्पलीफाई योर सिग्नल्स. मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं. जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में. डिजिटल सिग्नल्स में हमारा बनता है, और उसको जब ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, वो जो आपका डेटा है वो किस तरीके से ट्रेवल करता है, वो आपका मॉडेम के थ्रू ट्रेवल करता है. और मॉडेम में क्या होता है, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है. और मॉडेम में एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स कन्वर्ट करने की क्षमता होती है. तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको उस सिग्नल्स को जो है प्रोपोगेट करवाते हैं, ताकि आपका जो डिजिटल सिग्नल्स है वो बहुत अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी साइज लार्ज होती है. इसीलिए उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसमिट करवाते हैं. और एनालॉग सिस्टम में ट्रांसमिट करवाने के बाद हम लोग जब रिसीव करते हैं तो फिर एनालॉग से फिर डिजिटल में कन्वर्ट करवा देते हैं उसी एक दूसरे मॉडेम की मदद से. तो इसका मतलब यह है कि हर एक मोबाइल, हर एक आपका जो मोबाइल आपके पास दिखता है, हर एक आपके पास जो स्मार्टफोन है, या फिर हर एक आपके पास जो सिस्टम है, टैबलेट है, लैपटॉप है, तो ये सभी में मॉडेम रहता है. मॉडेम रहना जरूरी है. और ये मॉडेम करता क्या है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में चेंज करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में चेंज करता है. तो हब स्विच और राउटर ये क्या करते हैं, इन सिग्नल्स को
कई बार इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सिग्नल्स अगर वीक हो गए हों, क्योंकि जितना लार्ज डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा डेटा ट्रैवल करने में सक्षम नहीं होगा, तो बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, एक एक हमें रिपीटर, स्विच, हब, ऐसी इस तरीके की चीजें लगानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से जो रिपीटर्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, वो रिपीटर्स वगैरह कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, वे रिपीटर्स वगैरह एम्पलीफायर्स हैं। ये एम्पलीफायर्स, these amplifiers tend to amplify the analog signals or digital signals and make it reach to the destination। कहने का मतलब कि हम लोगों को डेस्टिनेशन तक जो पहुंचते हैं, वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, यही आपके हब, स्विच और राउटर जैसी चीजें। हब को, जो हब का काम है वही रिपीटर का भी काम होता है। तो रिपीटर एंड हब इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो इसको याद रखना है कि रिपीटर और हब अलग अलग नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज फर्क ये है कि जो हब होता है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से काम करेगा। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट और इंट्रानेट मैंने आपको बता दिया था। इंटरनेट किस लिए यूज होता है, इंटरनेट हम लोगों का हमेशा विद इन सर्कल के लिए यूज होता है। विद इन सर्कल इंट्रानेट, आउट ऑफ द सर्कल इंटरनेट। इंटरनेट मतलब अपने सर्कल को छोड़, अपने सर्कल को ले करके और भी जितने अलग अलग लैन होंगे, वो सारे लैन कनेक्टेड होंगे इंटरनेट के द्वारा। लेकिन अगर केवल और केवल एक ही लैन की बात होगी, एक ही लोकल एरिया नेटवर्क की बात होगी, तो उसमें इंट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ऑफिस में, स्मॉल ऑफिस में हो गया, बिल्डिंग में हो गया, किसी हॉस्पिटल में हो गया, ये सब जगह इंट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रानेट क्या होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेंट विद इन एन एंटरप्राइज। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो कहाँ कंटेन करता है, किसी न किसी कंपनी के अंदर। ये लैन और वैन दोनों हो सकता है, लैन और वैन दोनों हो सकता है। इसलिए क्योंकि जो वैन होते हैं उसमें आप कहिएगा कि सर उसमें तो आईएसपी होता है, ऑब्वियसली उसमें आईएसपी होते हैं, लेकिन उसको किसी न किसी कंपनी के अंदर या कहीं जगह पे कन्फाइंड किया जा सकता है। तो दैट इज इंट्रानेट। इंटरनेट आपको पता है अब पब्लिक नेटवर्क है जिसमें कि टीसीपी/आईपी का प्रयोग किया जाता है। आइए अब टीसीपी/आईपी वगैरह मैंने बताया था, फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट मेक्स द इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट को वर्क करने के लिए हमारे पास ये क्या होते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि आपके जो डेटा है वो ट्रैवल करवाए जाते हैं। ट्रैवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचाने में हम लोग टीसीपी/आईपी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोग फंस गए थे। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में जो है हमने देखा था कि यहाँ पे आपका 5 लेयर दिया हुआ है और यही 5 लेयर्स जो हैं आपके टीसीपी/आईपी में काम करते हैं। तो जो नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको कई किताबों में एक ही मानता है, इसको सीधे लिखता है इंटरनेट लेयर। ये दोनों जो आपका लेयर है, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, कई किताबों में इसको एक ही लेयर माना जाता है। तो फिजिकल, तो टीसीपी/आईपी में यहाँ पे 5 लेयर दिया है, लेकिन एक्चुअली जो होता है ओएसआई मॉडल में उसमें 7 लेयर्स हैं। और वो ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ओएसआई में जो मॉडल में जो 7 लेयर्स हैं वो आपके होते हैं फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, और उसके बाद सेशन लेयर के बाद प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर।
ये 7 लेयर्स होते हैं। और यहाँ पर आपका साइड में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज में क्या काम होता है। यहाँ पर क्या होता है, बिट्स का फॉर्मेशन होता है। बिट्स का फॉर्मेशन का मतलब जहां भी जो भी डेटा जाना है उसके लिए सारे सिस्टम्स को रेडी किया जाता है। याद रखिएगा, नेक्स्ट टेस्ट में मैं TCP/IP पूछ सकता हूं, इसलिए अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें देखिए आपके पास जो है फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में मैंने इसमें लिखा है, जो फिजिकल लेयर होते हैं उसमें क्या होता है, इथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और जो भी डिफरेंट उसमें डिवाइसेस लगे हैं उन सब को फिजिकल लेयर रेडी करता है। क्या करता है, सबको फिजिकल लेयर रेडी करता है। और रेडी ही नहीं करता है बल्कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सिस्टम को और बाकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको भी सूचित करता है कि नहीं, अब मैं जो है आपको डेटा भेजने वाला हूं, आपको ट्रांसमिट करना है। उसी समय डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर इज द लेयर विच tries to transmit the data with the help of security which adds security। यहाँ पर जितने भी जो डेटा होते हैं उनमें सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाता है। सिक्योरिटी को बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा होता है वो सिक्योर हो, उसको क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। और सिक्योर करने की वजह से, सिक्योर रहने की वजह से ये बड़ा ही आसान होता है। जैसे कि आपका जो लेयर है, डिफरेंट आपका जो डेटा लिंक लेयर है उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका जो डेटा है वो जो बिट्स में होता है और बिट्स को क्या किया जाता है, फ्रेम्स के अंदर डाला जाता है। जो भी डेटा है उसमें फ्रेम के अंदर डाला जाता है। और कैसे डाला जाता है, पैकेट से के थ्रू डाला जाता है। तो ये फ्रेम्स, पहले तो फ्रेम बना, फ्रेम मतलब बॉक्स बना, और बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स पैकेट्स हो गए। एक बड़ा बक्सा के अंदर छोटे छोटे बक्से बनाए गए जो कि आपका पैकेट्स है। बड़ा बक्सा को फ्रेम समझिए, छोटे छोटे बक्से को पैकेट समझिए। तो ये पैकेट्स होते हैं और ये पैकेट्स का जो फॉर्मेशन है वो बिट्स एंड बाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिट्स होते हैं, जो कि आपका फिजिकल लेयर में ही तैयार हो जाता है। उसके आगे जो आपका सिक्योरिटी लेवल है वो आपका फ्रेम्स हो जाता है। डेटा लिंक लेयर की सबसे बड़ी खासियत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब वो सिक्योरिटी अप्लाई करता है तो आपका जो डेटा है वो एनकोड हो जाता है। एनकोड कहने का मतलब आपका जो डेटा है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। अनरीडेबल फॉर्मेट मतलब कि अगर बीच में से कहीं कोई डेटा चुरा भी लेता है तो उस डेटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको कहीं से भी कोई भी लोग उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, डेटा को एनकोड कर दिया जाता है। एनकोड का मतलब अब क्या है, अब कहिएगा कि सर एनकोडिंग होता क्या है। तो एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने ABCD अगर कोई डेटा भेजा है तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा किसी दूसरे फॉर्मेट में। जैसे A को मान लीजिए 1, तो B हो जाएगा 2, C हो जाएगा 3, D हो जाएगा 4। तो वो चेंज हो गया। आपने क्या भेजा, ABCD की जगह पे आपने भेजा नंबर्स। दूसरे को जो मिलेगा वो मिलेगा नंबर्स। तो वो नंबर्स से पहचान नहीं पाएगा कि ये नंबर्स है कि अल्फाबेट है कि हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या चीज में लिखा हुआ है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कोडिंग। जो मैंने आपको कोडिंग बताया ये बहुत ही हल्की कोडिंग मैंने बताई है, और इस तरह की कोडिंग एक बार नहीं बल्कि 16 टाइम्स, 8 टाइम्स to 16 टाइम्स कोडिंग होते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे जब आपका क्रिप्टोग्राफी जब आपका चलेगा, क्रिप्टोग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि ये जो आपका
डिफरेंट किस तरीके से आपका जो लेयरिंग है या डिफरेंट किस तरीके से जो आपका डेटा लिंक लेयर है वो सिक्योरिटी एनेबल करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी बिगिंस। उसके बाद नेटवर्क लेयर आता है जिसमें कि पैकेट्स का फॉर्मेशन होता है, और उस पैकेट्स का फॉर्मेशन के लिए वो फिजिकल लेयर की मदद भी लेता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल लेयर इज द लेयर जो कि उसको बिट्स प्रोवाइड करता है। तो दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस स्लाइड को बढ़िया से समझिएगा। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर में पैकेट्स बनते हैं फिजिकल लेयर की मदद से। और उसके बाद आता है, अच्छा, नेटवर्क लेयर में सिक्योरिटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। केवल पैकेट्स नहीं बनता है बल्कि सिक्योरिटीज बनते हैं। पैकेट्स का के अंदर जो है आपका डेटा डाला जाता है। जब पैकेट्स के अंदर डेटा डाला जाता है इसका मतलब ये है कि पैकेट्स जो बना है वो भी तो एक सिक्योर्ड चीज है। बक्से के अंदर बक्सा हमने बनाया कुछ सामान रखने के लिए, तो बक्से के अंदर अगर बक्सा बनाया है तो वो बक्सा भी तो कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जो है नेटवर्क लेयर में क्या होता है, सॉरी, नेटवर्क लेयर में आपके सिक्योरिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं पैकेट्स के रूप में। उसके बाद आगे है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन करता है, ध्यान रहे। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन करता है। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर डिफरेंट डिसाइड करता है कि एक फ्रेम में कितना डेटा जाएगा और उस फ्रेम को किस रास्ते से भेजना है। इट डिसाइड्स द पाथ। यहीं पर आपका टीसीपी और यूडीपी जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं इनबिल्ट किए जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होते हैं जिसमें कि सेगमेंटेशन होते हैं। और ये टीसीपी की बड़ी खासियत ये है कि इसी लेयर की वजह से आपका जो डेटा है वो वीडियो फॉर्मेट में भी जाता है। जो वीडियो फॉर्मेट होता है वो टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से ही जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं आगे बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से जाता है। अभी आप इतना जान लीजिए कि टीसीपी आईपी करता क्या है। अब इसके बाद है एप्लीकेशन लेयर। लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर इसने लिखा तो है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर जो है उसको ये ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद जो आपका ओएसआई मॉडल में होता है वो होता है ये सेशन लेयर। सेशन लेयर ओएसआई मॉडल में होता है, इसमें सेशन लेयर हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन जो सेशन लेयर का काम होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा भी किया जाता है। सेशन लेयर का काम किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा किया जाता है। और ऊपर में जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम करता है और एप्लीकेशन लेयर का भी काम करता है। कहने का मतलब कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर है, आपका जो एप्लीकेशन लेयर है वो दोनों का काम करता है, एप्लीकेशन का भी और प्रेजेंटेशन लेयर का भी। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने सेगमेंटेशन की बातें की। अब यहाँ पे सेगमेंटेशन का मतलब समझिएगा कि डिफरेंट फ्रेम्स बनते हैं, डेटा बनते जाते हैं, डिफरेंट फ्रेम्स उसके हिसाब से सेट होते चले जाते हैं। एक फ्रेम में कितना डेटा जाएगा उसको ये मेंटेन करके रखता है। सेगमेंटेशन के द्वारा ध्यान दिया जाता है कि जितना नंबर ऑफ डेटा होगा, जितना नंबर ऑफ डेटा कहने का मतलब क्या है कि जितना डेटा का साइज होगा उस डेटा के साइज पे डिपेंड करेगा कि आपके फ्रेम में, एक फ्रेम में कितने सारे डेटा डाले जाएं। एक फ्रेम का साइज फिक्स नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
साइज ऑफ द फ्रेम इज नेवर फिक्स्ड. उसमें कितना भी डेटा डाला जा सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फाइल विच इज बीइंग सेंड. जो फाइल सेंड किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो फाइल है उसमें कितना कुछ है. तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा है आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर है. ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी यूडीपी होता है. टीसीपी यूडीपी मेनली आपका ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए काफी मददगार होता है. और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशंस होते हैं. सेगमेंटेशंस का मतलब ये होता है कि कितने फ्रेम्स बनाए जाएंगे, एक फ्रेम में कितना डेटा भेजा जाएगा. दूसरा, ये सेशन लेयर का भी काम करता है. और सेशन लेयर का काम क्या होता है वो मैं बता देता हूं. सेशन लेयर का काम जो है वो ये है कि सेशन लेयर इज द ओनली लेयर which maintains the time frame. हमेशा ध्यान रखिएगा, सेशन लेयर keeps the time frame on. मतलब अगर एक डेटा है और उस डेटा को अभी आपने भेजा है तो वो डिलीवर भी तो अभी होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा आपने आज भेजा और रिसीवर को कल परसों नरसों एक महीना बाद मिल रहा है. तो ये तो नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि वो डेटा किसी न किसी टाइम फ्रेम के अंदर ही डिलीवर हो जाएगा. तो वो कौन देखता है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है. बाय चांस अगर डेटा उस टाइम फ्रेम में डिलीवर नहीं हुआ तो अगर बाय चांस ऐसा होता है कि डेटा जो है डिलीवर नहीं हो पाया, उसी टाइम फ्रेम के अंदर डेटा अगर डिलीवर नहीं हो पाया तो होता क्या है कि आपका जो डेटा है वो जो फ्रेम बना है उस फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है और फिर से उसी फ्रेम को फिर से भेजा जाता है. दोबारा उस फ्रेम को मंगवाया जाता है, बनवाया जाता है और फिर से उसी फ्रेम को भेजा जाता है. तो ट्रांसपोर्ट लेयर का एक बहुत ही बड़ा काम है जो कि मैंने आपको बता दिया. जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर किसके साथ मिला हुआ होता है? सेशन लेयर के साथ मिलकर के बनता है. यहाँ पे सेशन लेयर का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है. नेक्स्ट, जो आपका एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है? मैंने आपको बताया था कि जब ये फिजिकल लेयर में होता है तो बिट्स में डेटा जाता है और फिर नेक्स्ट लेयर में डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स में डेटा को भेजा जाता है और डेटा को एनकोड कर दिया जाता है. क्या किया जाता है? एनकोड कर दिया जाता है. मतलब डेटा का फॉर्मेट बदल दिया जाता है, वो अनरीडेबल फॉर्मेट में कई बार कर दिया जाता है. कई बार आप देखते होंगे कि जो पुराने वाले फोन होते थे, जो नोकिया वगैरह का जो फोन होता था ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें स्क्रीन होता था, कई बार आप देखे होंगे कि जब मैसेजेस हिंदी में लिख करके भेजे जाते थे तो कोई फोन सपोर्ट नहीं करता था. और जब वो फोन सपोर्ट नहीं करता था तो जो हमें दिखता था वो क्या होता था? स्क्वायर 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 कुछ ऐसा, डॉट 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 स्क्वायर डॉट 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 स्क्वायर, रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल स्क्वायर डेटा डॉट डॉट ऐसा दिखता था. तो कहने का मतलब वो हमें वैसा क्यों दिखता था? क्योंकि दैट डेटा हैज बीन एनकोडेड. वो डेटा एनकोड कर दिया गया है. लेकिन आपके फोन में प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डेटा को फिर से डिकोड नहीं किया. आपके फोन में जो लगा हुआ प्रेजेंटेशन लेयर जो आपके फोन में काम करना चाहिए था वो नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको चेंज करने के लिए, जो फॉर्मेट को रीड करने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे. तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है कि जो आप डेटा भेजते हैं उस डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में फिर से बना देता है. उस डेटा को क्या करता है? रीडेबल फॉर्मेट में बना देता है प्रेजेंटेशन लेयर. और एप्लीकेशन लेयर keeps an eye that all the layers, that is physical, data link, network, transport, session, presentation, are working nicely or not.
एप्लीकेशन लेयर जो है वो मॉनिटरिंग का काम करता है, और वो मॉनिटर करता है कि बाकी के जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टीसीपी आईपी का फोटोग्राफ दिखा दिया है, किस तरीके से बना हुआ है वो दिखा दिया है। साइड में मैंने लिख दिया है कि किस किस चीज के लिए काम होता है, यहाँ बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट, सेगमेंटेशन और डेटा। तो ये सब इसका काम है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी एड्रेस चेक किया जाता है और उस आईपी एड्रेस पर भेजा जाता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वगैरह को खोजा जाता है। इसमें और भी डिटेल्स है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से डेटा वगैरह जाता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि जो आपका नेटवर्क लेयर है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो ये सब ही, यही दोनों जो है डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपका टीसीपी आईपी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। और ये टीसीपी आईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप किसी भी बुक से पढ़ने बैठेंगे, चाहे वो विलियम स्टॉलिंग्स हो या फिर बहरोज फुरुजून हो, तो आपको 4-5 पेजेस में, 7 पेजेस में, 10 पेजेस में पढ़ना होगा। और इसको जो है समझने में मुश्किल मतलब नहीं समझ पाते हैं लोग। अब मैंने अगर आपको समझा दिया है तो ये आपको इजी कर देगा, आगे का रास्ता इजी कर देगा कि अब आप किताब को पढ़ेंगे, अब आप बुक पढ़ेंगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप लोग इसको बार बार देख सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। माइंड इट क्लियरली कि आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते चले जाइए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन में सारी चीजें जो है सबके पास अवेलेबल है, सबके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सबके पास। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया है वो भी उनको पता है, और आपने क्या लिख रहे हैं, आप जो आंसर्स लिखते हैं वो सभी के पास अवेलेबल है। तो आप लोग जो भी आंसर्स लिखेंगे वो सही से लिखें, उसको पढ़ के लिखें, मैंने जो बताया है उसको ध्यान दे के करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पैकेट्स है। पैकेट्स का को दिखाया गया है, अ स्मॉल चंक ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। यहाँ पर से एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से यहाँ पर से ये एक डेटा है, डेटा जो है यहाँ से गया इंटरनेट के माध्यम से, और फिर आपका इंटरनेट के माध्यम से जो आपका दूसरे तरफ जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को वो डेटा मिल गया। तो ये जो है स्मॉल चंक ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड है ओवर द इंटरनेट, जो कि शो किया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपका डेटा है वो जा रहा है। डेटा कैसे गया? डेटा देखिए नीचे जो है जा रहा है और डेटा बकेट में आ गया। बकेट मतलब वही आपके फ्रेम्स वगैरह के अंदर डेटा फिट हो गया। अब ये डेटा फ्रेम्स आगे बढ़ा, आगे बढ़ करके दूसरी कंप्यूटर के पास गया, उस बकेट में ले गया, बकेट में सिक्योरिटी एनेबल्ड है। उसके बाद वहां पे अगेन जब पहुंचता है तो आपका जो बकेट है उस बकेट में क्या किया गया, उस बकेट में आपका जो डेटा है वो वहां पर फिर से उस बकेट को में से डेटा निकाला गया और उसको रीडेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया गया। तो आप अब ध्यान देंगे कि किस तरीके से डेटा का बनावट हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास ये डेटा था, डेटा को बकेट में रखा गया, बकेट आगे बढ़ा, बकेट जो है डेटा को लेकर के गया, फिर यहाँ पर डेटा को कन्वर्ट किया गया रीडेबल फॉर्मेट में और तब डिलीवर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज VPN। नेक्स्ट क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पे देखिए, इट इज बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क है तो ऑब्वियसली ये प्राइवेटली होगा। तो ये एक सिक्योर टनल के रूप में काम करता है। क्या होता है? एक सिक्योर टनल के रूप में। टनल मतलब समझिए एक अलग से पानी का जो पाइप होता है उस तरीके का एक पाइप है, और उसमें से जो है सिक्योरिटी एनेबल्ड है, और उसमें डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, उसमें से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। A secure tunnel to a private network through a public network। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज VPN। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि VPN क्या होता है। तो इसमें ये क्या होता है? इट इज अ सिक्योर टनल टू प्रोवाइड टू अ प्राइवेट नेटवर्क थ्रू अ पब्लिक नेटवर्क। मतलब पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ ये एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें कि किसी और का इंडल्जमेंट नहीं हो सकता है। वंस एस्टैब्लिश्ड, अगर एक बार एस्टैब्लिश कर दिया गया, लोकल नोड अपीयर्स टू बी, जो लोकल नोड है वो आपको इस तरीके से दिखेगा, टू बी अ नोड इन द प्राइवेट नेटवर्क। जो आपका लोकल नेटवर्क है वो इस तरीके से दिखेगा कि आपको एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह वो नजर आएगा। आपका कौन सा? एक लोकल नोड। लोकल नोड कहने का मतलब लोकल सिस्टम, जो आपका एक सिस्टम है जो कि प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसका जो टनलिंग है, उसका जो चैनलाइजिंग है वो बिल्कुल सिक्योर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है करेक्शन फ्रॉम, ये आपका जो हमने बुक लिखा था उसकी वजह से है, तो उसको हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पे VPN डज नॉट मीन यूजिंग टेलीफोन लाइन कनेक्शन। याद रखिएगा हमेशा कि अगर VPN कहा जाता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर VPN आपसे कहा गया है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो एक टेलीफोन लाइन के बारे में बातें हुई है। ठीक है, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग नोट में रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? उसको नोट में रखेंगे। और नोट में क्या रखेंगे कि आपका जो VPN है वो क्या है? वो एक टेलीफोन लाइन कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क के अंदर ही सिक्योर्ड टनलिंग है। सिक्योर टनलिंग बनाया जाता है जो कि आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, होस्ट एंड IP एड्रेस। सबसे पहले जानिए होस्ट क्या होता है और IP एड्रेस क्या होता है। तो होस्ट उसको कहते हैं जो कि आपका कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। और इस होस्ट में क्या किया जाता है कि होस्ट एक कंप्यूटर कनेक्टेड चीज है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि होस्ट इज अ कंप्यूटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। इंटरनेट से डायरेक्टली ये कनेक्टेड होता है होस्ट। और होस्ट आप लोग जानते ही हैं कि जो होस्ट होता है वो कुछ और नहीं है बल्कि होस्ट मेजबान होते हैं। कई सारे कंप्यूटर जो डेटा भेज रहे हैं वो गेस्ट हो जाते हैं, और जो डेटा रिसीव कर रहे हैं वो होस्ट कहलाते हैं। होस्ट जो रिसीवर है उसको होस्ट कहा जाता है। होस्ट क्या है? इट इज अ कंप्यूटर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये कैसा कंप्यूटर है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरनेट के जरिए। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो घर का जो कंप्यूटर है, जो घर का आपका कंप्यूटर है, वो आपको होस्ट नहीं कहलाता है। योर होम कंप्यूटर इज नॉट अ होस्ट। ईच होस्ट नीड्स एन IP एड्रेस। हर एक होस्ट को एक IP एड्रेस चाहिए होता है। IP एड्रेस क्या होता है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? IP address is the address which is the unique address. IP address is the unique address which is provided to you by the help of the network. नेटवर्क के जरिए आपको एक IP एड्रेस दिया जाता है जो कि एक यूनिक एड्रेस है, जिससे कि आपके कंप्यूटर को भिन्न बनाया जाता है। आपके कंप्यूटर को क्या किया जाता है? भिन्न बनाया जाता है, अलग बनाया जाता है। और ये कंप्यूटर क्या करता है? ये आपका जो IP एड्रेस क्या करता है? आपके कंप्यूटर को भिन्न बना करके और आप ही के कंप्यूटर में डेटा पहुंचे, इसीलिए आपका एक डिफरेंट IP एड्रेस बनाया जाता है। एड्रेस का क्या मतलब है? एड्रेस का मतलब ये यूनिक। आपके घर का अलग होगा एड्रेस, आपके बगल वाले का घर का एड्रेस अलग होगा। तो एड्रेस मतलब ही होता है यूनिक। तो वो यूनिक चीजें हैं जो कि आपको दी जाती है नेटवर्क के द्वारा, इसीलिए ताकि आप तक ही डेटा केवल पहुंच पाए। तो अब मेरा जो है आपका क्लास खत्म होता है, क्योंकि क्लास टाइमिंग खत्म हो चुका है। तो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि IP एड्रेस क्या है, होस्ट क्या है, VPN क्या है, पैकेट्स क्या है, बहुत सारी चीजों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। प्लीज रीड इट फ्रॉम द बुक। आप लोग बुक में पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए।